देखिए, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी आज के दिन वोटिंग होनी है और 8 सीटों पर लगातार नजर पूरे देश की भी है, क्योंकि यूपी लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। इन 8 सीटों के बारे में कुछ अहम जानकारी हमारे पास है, सीधे लिए चलते हैं पूजा के पास। धन्यवाद दीपा। और देखिए, इन्हीं 8 सीटों में से एक सीट है मेरठ और ये सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर किस किस प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अरुण गोविल है और सुनीता वर्मा है। अरुण गोविल की वजह से यहाँ पर सबकी नजर रहेगी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल, जो कि रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाते नजर आए हैं, जिन्हें अक्सर हमने देखा है। पहली बार हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ की सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, और पहली बार ये उनका चुनाव है जो वो लड़ने जा रहे हैं इस बार। तो इस बार सीधी टक्कर देखने को मिलेगी मेरठ में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सनुज इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सनुज, ये जो सुबह सुबह का समय होता है चुनाव की वोटिंग के लिहाज से, और वो भी गर्मी के दिनों में, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब से थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होने वाली है, क्या आप दृश्य देख पा रहे हैं इस बार वोटिंग बूथ के बाहर? देखिए, इस वक्त जो मतदान केंद्र के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन अभी जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलकर नहीं आए हैं। ये देखिए, पिंक बूथ, यूथ बूथ है और यहाँ पूरी तैयारी की गई है कि चाहे जैसे भी हो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। और यहाँ ये देखिए, जो मतदान केंद्र है वो पूरी तरीके से तैयार है और थोड़ी देर में जो वोटिंग है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, मेरठ जो सीट है, मेरठ सीट हॉट सीट है। यहाँ पर रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल चुनाव मैदान में है। उनके सामने समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सुनीता वर्मा को यहाँ से मैदान में उतारा है, पूर्ण मेयर है, और बसपा से देवव्रत त्यागी मैदान में है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, 2009 की बात हो, 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, तीनों बार लगातार यहां से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल सांसद रहे हैं। चौथी बार भी बीजेपी यहां पर कमल खिलाना चाहती है। अब चूंकि रामायण के राम या अरुण गोविल को यहां मैदान में उतारा है, हालांकि सियासत में वो नए हैं, लेकिन तमाम बीजेपी के धुरंधर उनको चुनाव जिताने के लिए पूरी तरीके से लगे रहे। समाजवादी पार्टी की बात हो, उनके भी धुरंधर लगे रहे, बसपा की बात हो, उनके भी धुरंधर लगे रहे। तो आज ये देखना होगा कि मतदाता किस तरीके से यहां बड़ी तादाद में निकलते हैं, चूंकि गर्मी ज्यादा है और कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। मेरठ के मतदाता हैं, हम भी मेरठ के मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि वो अपने घरों से बाहर निकले और वोटिंग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे मजबूत ताकत वोट की ताकत होती है और मतदाताओं को इस ताकत को समझना होगा, मतदान करना होगा। उससे कोई फायदा नहीं होता कि 5 साल पछताना पड़ता है, काश वोट डाल देते, काश हम इसको वोट डाल देते। ये तमाम तरह की चीजें रहती है, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मेरठ लोकसभा सीट है वो सबसे अहम सीट है, क्योंकि रामायण के राम के यहां अरुण गोविल के चुनाव मैदान में उतरने के बाद सबकी नजरें इस मेरठ सीट पर टिकी है कि मेरठ सीट पर क्या होगा। क्या चौथी बार भी कमल खिलेगा? क्या रामायण के राम सियासत के मैदान में बाजी मार लेंगे और संसद तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। शुरुआती कुछ नाराजगी और अंतर विरोध के बावजूद भी बीजेपी वहां पर आश्वस्त है इस बार जीत को लेकर। अब कितना फायदा अरुण गोविल को मैदान में उतारने का मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, इस पर लगातार नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।